इधर बेटा अच्छे से समझ लो। अगर ये चीज अभी नहीं समझी ना तो ऑर्डर्स आएंगे, तुम लोग सच में बैठे रह जाओगे, फिर बोलोगे कि ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रही। और ऑर्डर्स बहुत कंफ्यूजिंग आते हैं। अभी तुमने क्वेश्चन देखे नहीं ना, इसलिए तुम लोगों को ये चीज़ें बहुत ऐसी लग रही है कि अरे क्या है। अभी देखोगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, चलो पढ़े। देखो अभी अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट समझ लिया क्या होता है। ग्रुप पहचान जाओगे कि कौन सा ग्रुप प्लस आई लगाएगा, कौन सा माइनस आई लगाएगा। ठीक है, प्लस आई मतलब वो इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है तभी उस पर प्लस आया है, माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तभी उस पर माइनस आया है। ठीक है, चलो अभी दो क्वेश्चन है ये बताने हैं तुम लोगों को। विच हैज द हाईएस्ट प्लस आई इफेक्ट। हाईएस्ट प्लस आई मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कौन धक्का दे सकता है। ठीक है, ये अगर किसी से जुड़ेगा तो ये एक मिथाइल इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा। यहाँ पे ये अगर जुड़ेगा तो ये देंगे, ये जुड़ेगा तो दो है ना, दो मिथाइल। यहाँ पे तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और ये सुपर 1 डिग्री। तो सबसे ज्यादा कौन इलेक्ट्रॉन को धक्का दे सकता था? 3 डिग्री। ये सबसे ज्यादा प्लस आई क्रिएट कर सकता है। ये किसी भी ग्रुप के साथ लग जाएगा तो उसको बहुत ज्यादा नेगेटिव कर देगा। ठीक है, अगला मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा किसी से, तो सबसे ज्यादा इन चारों में से कौन इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर रखता है? NO2। मैंने बताया था प्लस वाले अपने इसमें तो आते नहीं है कभी भी। अपने एग्जांपल में डायरेक्ट प्लस वाले बहुत रेयर होता है कि देता है। तो सबसे पहले कौन बचा उसके अलावा? NO2। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 10 दे रहा हूं तो 7 या 6 क्वेश्चन में तुमको NO2 मिलेगा हर बार, देख लेना। ठीक है, तो NO2 बात ही खत्म। और बाकी भी तुम लोगों को पता है ना कहाँ आते हैं। ये फिनाइल है तो फिनाइल ट्रिपल और डबल बॉन्ड के बीच में आता है, बताया था। NH2 और फिनाइल वहां आता है। उसके पहले दो चीजें आती थी ट्रिपल बॉन्ड के। ट्रिपल बॉन्ड के पहले OH आता है और OCH आता है। उसके बाद आता है एक अपना NH2 और फिनाइल। ये समझ गया ना? हाँ। तो बार बार लिखोगे तो तुम लोगों को भी आता जाएगा। और उसके ऊपर आता था क्लोरीन क्लोरीन तो सब ये वाटर रहता था। ठीक है, तो इसका NO2। अब देखो मैं यहाँ पे चीजें बहुत बेसिक से समझाऊंगा क्योंकि हर टॉपिक में आएगा। इंडक्टिव की एप्लीकेशन भी सेम है, रेजोनेंस के भी सेम, सब में सेम ही आएगा। मेसोमेरिक में भी सेम है, कुछ अलग नहीं है, हेडिंग्स वही रहेगी। ठीक है, तो समझाऊंगा मैं एक बार अच्छे से और उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तब एक बार और बताऊंगा, 2 बार। चलो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव अपन ने पढ़ तो लिया। इंडक्टिव होता क्या है, लग कहाँ रहा है इंडक्टिव, ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन क्या? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स जो बनते हैं रिएक्शन में, जैसे ए से कुछ बी बन रहा है तो ए से किसी प्रोसेस के थ्रू जाके बनता है, तो जो बीच में बनता है कुछ उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। ए से बी बनने के बीच में कुछ बनेगा उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है, तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट अपने यहाँ पे हर चीज चार्ज से देखी जाएगी, या तो 3 टाइप के चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छे से समझना है चीज। ठीक है, ये तुमको इस फॉर्म में बुक में कहीं नहीं मिलेगी, इसीलिए। ठीक है, 3 चार्ज हो सकता है ना किसी पे, या तो कोई न्यूट्रल है या फिर उसके पास पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। स्टेबल कौन होते हैं? न्यूट्रल। किसी पे अगर कोई भी चार्ज नहीं हो सबसे ज्यादा स्टेबल है। पॉजिटिव चार्ज भी अनस्टेबल करेगा चीजों को और नेगेटिव चार्ज भी चीजों को क्या करता है? अनस्टेबल। ये याद रखना। ये भी क्या है? अनस्टेबल। और ये भी क्या है? अनस्टेबल। न्यूट्रल वाली चीजें सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल। ठीक है, तो मान लो अगर किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो कोशिश करेगा सबसे इलेक्ट्रॉन खींचने की, ताकि वो क्या हो जाए? न्यूट्रल। क्योंकि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो न्यूट्रल पे आना चाहता है ना। लेकिन अगर किसी के पास बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा ताकि वो भी कहाँ आ जाए? न्यूट्रल पे। तो पॉजिटिव वाला भी न्यूट्रल पे आना चाहता है, ये अनस्टेबल से इधर आएगा ना स्टेबल के लिए। ये भी किधर आएगा? इधर। तो पॉजिटिव से इधर न्यूट्रल पे आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन खींचना पड़ेगा। ठीक है, मतलब गेन इलेक्ट्रॉन। और ये क्या करेगा? लूज द इलेक्ट्रॉन। ये एक ही कॉन्सेप्ट है तुम्हारे स्टेबिलिटी का, और स्टेबिलिटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि कौन स्टेबल है। 4 ऑप्शन दूंगा, पूछूंगा कौन स्टेबल है, तो तुम स्टेबिलिटी कैसे देखोगे? न्यूट्रल वाले बेस्ट स्टेबल है। ठीक है, चार्ज वाले कोई सा भी चार्ज हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, दोनों ही अनस्टेबल है। पॉजिटिव है तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींच के 0 पे आएगा। नेगेटिव है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दे के 0 पे आएगा। समझ गए? ये एक ही कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी का, इससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन होने हैं।
कहीं का भी क्वेश्चन करो, ठीक है। स्टेबिलिटी मतलब ये चीज समझना थी। अब मुझे बताओ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये कोई कार्बोकैटायन है, उसके पास में माइनस आई ग्रुप लगाऊं कि प्लस आई इसको स्टेबल करने के लिए? माइनस आई। बताओ। इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऊपर और नीचे क्या माइनस आई ग्रुप के डायरेक्टली होगा कि प्लस आई के? माइनस आई वाले कितने, प्लस आई वाले कितने? प्लस आई बेटा। देखो अगर कोई कार्बोकैटायन को मेरे को स्टेबल करना है, मैंने क्या बोला स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कोई कार्बोकैटायन मैं कार्बोकैटायन हूं, ठीक है। अगर मुझे स्टेबल करना है, ठीक है, खुद को, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास कौन सा ग्रुप लगना चाहिए? जैसे मैं कार्बोकैटायन हूं पॉजिटिव चार्ज वाला, अब यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगाऊं मैं कि मैं स्टेबल हो जाऊं, माइनस आई वाला कि प्लस आई वाला? जो मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दे। अरे इधर देखो, एक कार्बोकैटायन है, उससे मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाऊं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसको स्टेबल करने के? डोनेटिंग ना, तभी स्टेबल होगा वो। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होते हैं? प्लस आई होता है ना, क्योंकि वो डोनेट कर देंगे तो उनके ऊपर तो प्लस आएगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को प्लस आई बोलते हैं, इनको प्लस आई बोलते हैं, इनको माइनस आई बोलते हैं। तो अगर मेरे को कार्बोकैटायन को स्टेबल करना है, क्वेश्चन ये आता है फाइंड द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, तो तुमको क्या देखना है, किसके ऊपर ऐसा ग्रुप लगा है जो सबसे ज्यादा उसको नेगेटिव दे रहा है, जो सबसे ज्यादा और जल्दी नेगेटिव दे देगा वो उसको सबसे ज्यादा स्टेबल कर रहा है। समझ में आया? तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सा ग्रुप, प्लस आई कि माइनस आई? प्लस आई ना, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई ग्रुप बोलूं, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आई ग्रुप। माइनस आई के इन्वर्सली है ना, अगर माइनस आई लगा दिया तो और ज्यादा खींच लेगा इससे, तो उसको अनस्टेबल कर देगा, तो इन्वर्सली है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, कार्बो एनायन या कार्ब एनायन कब स्टेबल होता है, जब उसके कौन सा ग्रुप लगाऊं, माइनस आई। माइनस आई लगाऊंगा तो वो इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ना। देखो तुम तो ऐसे सोचो, ये कोई ग्रुप है, इसके पास आगे ये कोई ग्रुप, मुझे नहीं पता है क्या है। अगर मैं इसको इस कार्बन से अटैच कर दूं और इस कार्बन को स्टेबल होना है, तो वो इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा कि इसको देगा? लेगा ना इससे इलेक्ट्रॉन, तो इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा ना। ये लगाया मैंने इस पे, तो ये प्लस वाला इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ज्यादा होते हैं उसके माइनस आता है ना। ग्रुप्स वही देखो, ग्रुप्स में या तो ऐसे याद रखो कि जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ले रहा है, लेकिन वहां जो क्वेश्चन आएगा वो प्लस आई माइनस आई से आएगा तो कंफ्यूज होगे। ये प्लस वाला है, इसको स्टेबल करना है, मैंने ये कुछ लगाया, मुझे नहीं पता है क्या है अभी, लेकिन ये लगाया, और अगर ये स्टेबल हो रहा है मतलब इस पे क्या चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन गए होंगे ना उसके अंदर, तभी तो वो स्टेबल हुआ। पॉजिटिव वाला स्टेबल कब होगा, जब वो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन उसने खींच लिया तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या इफेक्ट हुआ, प्लस आई। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर तो नेगेटिव चार्ज आता है ना। हाँ, तुम लोग इसीलिए बोलता हूँ अच्छे से पढ़ लो जो समझा रहा हूं। तो वही वाला था। देखो मान लो ये कोई ग्रुप है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मुझे इसको स्टेबल करना है, तो मैं इससे प्लस आई का ग्रुप जोड़ूं कि माइनस आई का? माइनस आई का। का क्यों बात कर रही है? इसको स्टेबल कब होगा ये, जब इसको माइनस मिलेगा, तो कौन सा ग्रुप माइनस देता है, प्लस आई वाला देता है ना। प्लस आई डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, तो डोनेट करेगा तभी तो ये स्टेबल होगा। अगर मान लो किसी ग्रुप के पास बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो मैं उसके पास कौन सा ग्रुप जोड़ूं कि वो स्टेबल हो जाए, माइनस आई। क्यों, क्योंकि अगर कोई इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो प्लस वाला स्टेबल कब होता है, जब उसको कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है। माइनस वाला स्टेबल कब होता है, जब उसको कोई इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, तो इसको माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके इलेक्ट्रॉन गायब होगा, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। समझ में आया सभी को? चलो
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। कार्बेनाइन कब ज्यादा स्टेबल होते हैं, माइनस आई या प्लस आई से? माइनस आई से। माइनस आई वाले से, कि अगर कोई इनसे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो स्टेबल, और प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो रटना नहीं है कि डायरेक्टली इनवर्सली, देख के समझ में आ जाएगा यार। अगर कोई पॉजिटिव वाला तो उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, नेगेटिव वाला तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दो, हो गया स्टेबल। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये चार ऐसे ऑप्शन आते हैं अलग अलग। अब ऐसे डब्बे वाले भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मिक्स वाले बहुत आएंगे। तो मैं सारे यहाँ नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि उसमें और भी दूसरे दूसरे इफेक्ट लगते हैं। यहाँ मैंने वही लगाए जिनमें एक ही इफेक्ट लगता है मुझे। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है तुमको। आएगा फाइंड द, ये ऐसे क्वेश्चन नीट में भी आते हैं। फाइंड द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस 1 2 3 4 दे देगा, और ऑप्शन 1 2 3 4 2 3 4 1 2 1 4 3 चार ऑप्शन दे देगा। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? देखो स्टेबल जैसे ही बोला उसने, मुझे क्या चाहिए, न्यूट्रल चाहिए। सबके ऊपर क्या लगा, प्लस 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 प्लस। तो प्लस वाले स्टेबल कब होते हैं, जब वो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो अगर इस कार्बन पे प्लस है तो इस कार्बन पे तो मुझे न्यूट्रल चाहिए ना। तो ये मिथाइल भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा और ये भी देगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं? ठीक है, ये प्लस है, ये मिथाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, पता है मुझे। ये दो देंगे, यहाँ पे ये तो खुद है, और 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो क्या इफेक्ट है ही नहीं उसका। समझ में आया? तो अब बताओ सबसे ज्यादा प्लस स्टेबल किस पे हो रहा है? फर्स्ट वाले पे ना, क्योंकि इस पॉजिटिव को ये तीनों ग्रुप मिलके इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, इस पॉजिटिव को 2 ग्रुप मिलके इलेक्ट्रॉन दे पा रहे हैं, फिर एक ही ग्रुप दे पा रहा है, और इस पे तो किसी ने नहीं दिया, जैसा था वैसे ही है। समझ में? आकृति आया समझ में? बाकी इधर पीछे वाला आगे ना सभी को, गुड। अब ये सेम क्वेश्चन है, बस मैंने क्या कर दिया, वो माइनस कर दिया। पहले आपने समझाया था जिस पे जितना पॉजिटिव ये दूर होगा। मैंने क्या कर दिया, सबके ऊपर क्या कर दिया, माइनस लगा दिया। ये अब बताओ, इसमें भी सेम, फाइंड द स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो देखो CH3 मुझे पता है इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये CH3 भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा और ये भी देगा। यहाँ पे ये CH3 इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन, वहां तो कोई नहीं है सब। तो मुझे स्टेबल वाली चीजें चाहिए ना, स्टेबल न्यूट्रल वाली चीजें सबसे बेस्ट होती है। जितना ज्यादा चार्ज उतनी चीजें अनस्टेबल। तो यहाँ पे तो और इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहे हैं ना, नेगेटिव को, तो जो और अनस्टेबल कर रहे हैं, ये थोड़ा और कम अनस्टेबल कर रहे हैं, ये थोड़ा और, वो जैसा था वैसा है, बढ़िया। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा था? CH3 हुआ। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है ना, उसको और दे रहा है। मैं तो आ गया समझ में, आपको आ गया, आया था। सबको आ गया? ठीक है, ये थर्ड वाला, थर्ड लिखा गया है, पहले तो देख के सीखना समझो। CaLH2C, देखो ये ऐसा है, CH2 के ऊपर प्लस है, इस C पे क्या लगे, 2 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, तो 2 हाइड्रोजन लगे हैं और एक ऐसा है। ठीक है, अगले वाले पे 1 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन है, अगले वाले पे तीनों क्लोरीन। समझ गए? अब मुझे बताओ स्टेबिलिटी। पहले वाले की ज्यादा ठीक है, एक बार मैं समझाता हूँ। 1 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 है और यहाँ 3 क्लोरीन है, तो 1 क्लोरीन से खींच रहा है ना इलेक्ट्रॉन इधर। इलेक्ट्रॉन खींच नहीं रहा सर, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। नहीं, बना है ना। अच्छा, अगर वो डायरेक्ट जुड़ा होता तो फिर वो इफेक्ट अलग जाता, बट यहाँ तो सही है। देखो सब इधर बेटा, बात नहीं, ये रहा ना क्लोरीन, तो ये क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बॉन्ड को खींचेगा ना इधर। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, खींच रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो 2 खींच रहे हैं, यहाँ पे 3 है तो तीनों मिलके खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसने प्लस चार्ज को थोड़ा और प्लस कर दिया, इसने कुछ ज्यादा ही प्लस कर दिया, इसने तो बहुत ज्यादा प्लस कर दिया ना। तो स्टेबल कौन है? फर्स्ट वाला ना, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया, तो हर चार्ज जितना ज्यादा उतना अनस्टेबल, कोई भी चार्ज। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये
फिर ये फिर वो। यहाँ पे वो एक अलग है कि मान लो अगर मैं क्लोरीन को डायरेक्ट कार्बन प्लस से जोड़ता ना तो इसके लोन पर इस पे जाते हैं वो स्टेबिलिटी में आता है। तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट जुड़ा है, तो इसलिए वो वाली चीज नहीं लगी है। ठीक है, ये एम वाले और रेजोनेंस में आएगा तो वो क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है वो उसके हिसाब से समझ में आया सभी को कि ये थोड़ा और कम मतलब प्लस सब थे पहले बराबर लेवल पे प्लस थे, इसने उस प्लस को और ज्यादा बढ़ा दिया, इसने उस प्लस को इससे भी थोड़ा ज्यादा बढ़ाया लेवल बाय लेवल। तीनों यहाँ थे, पहले वाले ने थोड़ा और बढ़ाया, दूसरे वाले ने यहाँ बढ़ा दिया, तीसरे वाले ने प्लस को इतना बढ़ा दिया। तो जितना ज्यादा चार्ज उतना अनस्टेबल ना, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर। फिर ये आया तो अनस्टेबल ये होगा। देखो चार्जेस कौन से नेगेटिव। नेगेटिव स्टेबल कब होता है? जब वो न्यूट्रल पे जाए, कोई सा भी हो न्यूट्रल पे जाके स्टेबल होता है। ठीक है, तो फ्लोरीन क्या कर रहा है? खींचता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब यहाँ से ऐसा, ये ऐसे खींचेगा, ये ऐसे। तो अपन ने पढ़ा था कि आई इफेक्ट डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, जितना पास में उतना जल्दी और तेजी से खींचेगा। ये यहाँ पे थोड़ा और दिक्कत, यहाँ पे और ज्यादा दिक्कत, 3 कार्बन तक लगती है इफेक्ट। ठीक है, लगता है। तो तीसरे वाले पे तो बहुत कम खींच पाएगा ना, क्योंकि माइनस वहाँ है, क्लोरीन यहाँ है, तो और यहाँ पे जब यही है तो ज्यादा खींचेगा। तो इस माइनस को फ्लोरीन ज्यादा खींच रहा है तो कम कर रहा है ना ज्यादा, मतलब न्यूट्रल के पास जल्दी ये जाएगा। फिर ये इतना नहीं जा पाएगा, तो स्टेबल कौन हुआ? समझ में आया सभी को? ठीक है, लास्ट वाला देखो, एक चीज या तो पॉइंट तुम याद रखो, तीनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है? देखो तीनों का नेगेटिव है। ये कार्बन वैसे तो ठीक है, लिख देता हूँ, sp है ना, ये कैसा है? sp2, ये कैसा है? sp3। और मुझे पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की बहुत ज्यादा होती है। ट्रिपल बॉन्ड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर डबल, फिर सिंगल बॉन्ड। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव है तो अच्छी बात है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर रख सकता है आराम से। ये उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे मान लो 3 खड़े हैं, ठीक है, कोई 3 ये ग्रुप खड़े हैं, एक के ऊपर मैंने सर पे नेगेटिव रखा, लेकिन ये है कैसा? इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस नेगेटिव को अपने अंदर ले लेगा ना। सेकंड वाला इतना ज्यादा नहीं ले पाएगा, थर्ड वाला तो और भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके सर पे वो चार्ज दिखेगा ना। तो इसका चार्ज तो कम नहीं हुआ, इसका थोड़ा कम हुआ, इसका बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो न्यूट्रल पे ये जल्दी जा रहा है ना। आया सबको समझ में? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये। अब एक पॉइंट लिख लेना, अगर लिखना है तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज स्टेबल। इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो स्टेबल होता है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो वाइस वर्सा भी लिखूं क्या? पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज अनस्टेबल। हाँ, मतलब एक ही बात है, वही बात है। ऑर्डर में भी तो ये ट्रिपल बॉन्ड पहले था, फिर डबल, तो वो ऑर्डर ऐसे ही देखे थे अपन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ऑर्डर तुमको याद हो चाहे ना हो, जैसे मैंने बताया था, बस पता करते आना चाहिए कि कौन ज्यादा खींचेगा कौन कम। यहाँ एक भी जगह ऑर्डर लगाया क्या मैंने? वैसे यहाँ वैसे कंडीशन ही नहीं आई, तीनों फ्लोरीन सब मिथाइल लिखे, अलग आता तो फिर लगाता। ठीक है, समझ में आया सभी को इतना? तो ये तो वो बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सिंपल। उसकी कॉम्प्लिकेटेड वैरायटी आएगी स्टेबिलिटी की कब? जब अपन चारों इफेक्ट पढ़ लेंगे ना, तब कर पाऊंगा, क्योंकि इसमें तो एक ही लग रहे थे, कहीं कहीं होगा एम भी लग जाएगा, रेजोनेंस भी हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग जाएगा, तब फिर किसको देखेंगे। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया ना सभी को? हाँ तो बोल दिया करो। चलो एसिडिक स्ट्रेस, स्टेबिलिटी कभी भी बोलेगा इस चैप्टर में, क्या बोलोगे? न्यूट्रल जीव है, मोस्ट स्टेबल, पॉजिटिव भी अनस्टेबल, नेगेटिव भी अनस्टेबल। क्लियर है? दोनों को न्यूट्रल पे लाना है। अब एसिडिक और बेसिक ये भी अच्छे से समझ लो।
यहाँ बता रहा हूँ बहुत अच्छे से, एक बार क्लियर हो गया तो ठीक है, वरना बैठे रह जाओगे इसमें। ठीक है, पहले थोड़ा बहुत तो अपन ने सीखा ही था। वैसे देखो एसिडिक चीज कौन सी होती है, जो जितना ज्यादा उसके ऊपर प्लस चार्ज उतने ज्यादा वो एसिडिक। ये याद करवाया था मैंने, जितना ज्यादा प्लस चार्ज उतना ज्यादा एसिडिक, जितना ज्यादा माइनस चार्ज उतना ज्यादा बेसिक। और ये भी अगर प्लस माइनस में ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो ये पता ना, H प्लस एसिडिक होता है, हाँ। OH माइनस बेसिक होता है। तो माइनस चार्ज मतलब बेसिक, प्लस चार्ज मतलब एसिडिक। फाइनली तुम यही चीज याद रखोगे, लेकिन ये चीजें आई कहाँ से, कैसे आई, ये मैं बता दूंगा। ठीक है, इधर देखो, फाइनली अपने को ये याद रखना, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा एसिडिक। लेकिन मान लो अगर तीनों पे नेगेटिव दिया हो तो फिर मैं कैसे बताऊं एसिडिक? जिस पे कम नेगेटिव वो ज्यादा एसिडिक, जिस पे ज्यादा नेगेटिव वो बेसिक। समझ में आता है? मान लो अगर ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मैं पूछ रहा हूँ कि एसिडिक का ऑर्डर बताओ बेटा। एसिडिक मतलब ज्यादा प्लस, तो सबसे ज्यादा प्लस किसके पास रहेगा? क्योंकि वो क्लोरीन खींचेगा तो बहुत ज्यादा प्लस कर देगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर कम एसिडिक, फिर कम एसिडिक। इसमें बताओ एसिडिक का, एसिडिक के बताना है, एसिडिक का बताना है मतलब क्या है? पॉजिटिव होना चाहिए या फिर कम नेगेटिव। तो सबसे कम नेगेटिव किसके पास रहेगा? बस क्लोरीन पास में लगा, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव को खींच लेगा ना, तो ज्यादा प्लस करने की टेंडेंसी ये कर रहा है, फिर ये, फिर या फिर बोलूं सबसे ज्यादा कम नेगेटिव यही बचेगा आखिरी, और सबसे ज्यादा नेगेटिव वहां बच जाएगा, तो बेसिक होगा ना, एसिडिक ये रहेगा। आया समझ में? तो जिसके ऊपर जितना ज्यादा प्लस चार्ज वो उतना ज्यादा एसिडिक, या फिर बोलूं जितना ज्यादा कम माइनस वो उतना ज्यादा एसिडिक। क्योंकि ये तीनों माइनस के मिल गए तो फिर ये मत बोलना कि यहाँ तो एसिडिक देख ही नहीं सकते, वो तो सिर्फ प्लस में देखते थे, ये मत करना। ठीक है, वहाँ पे जिसके ऊपर वाला है जहाँ पे Cl आप कह रहे हो पॉजिटिव आएगा Cl पे, तो पॉजिटिव क्यों आएगा? Cl पे नहीं, जो चार्ज दे रखे उस पे देखना है। Cl पे तो नेगेटिव आएगा ना। Cl पे नहीं देखना है बेटा, जो चार्जेस तो दिए हैं। पॉजिटिव, मुझे ये समझा पॉजिटिव कैसे आ रहा है उसपे? ये प्लस है, ये प्लस है, ये हाँ। प्लस है। अब मुझे इसमें ऑर्डर बताना है कि एसिडिक ज्यादा कौन है, तो यहाँ एक ही क्लोरीन खींच रहा है, तो क्लोरीन पे नहीं देख रहा हूँ मैं कि क्लोरीन पे नेगेटिव आ रहा है, वो नहीं देख रहे हैं, इस चार्ज को देख रहे हैं बस। ये चार्ज क्या होगा, अभी क्लोरीन एक ही खींच रहा है तो थोड़ा और पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ दो क्लोरीन मिलके खींच रहे हैं इस चार्ज को तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। अरे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं यहाँ से तो प्लस ही तो आएगा, हाँ। यहाँ पे तीन क्लोरीन मिलके इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं हाँ। तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव आ जाएगा। हाँ। तो बाद में सबसे ज्यादा पॉजिटिव ये रहा तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा। हाँ। आया सभी को क्लियर है? तो दो ही पॉइंट याद रखने हैं फाइनल फिर जो स्टेबल कैसे हुआ वो वाला? वो स्टेबल स्टेबल ये है, हाँ एसिडिक वो है। हाँ, पर स्टेबल कैसे हुआ वाला? अगर उस पे ये। उससे कम पॉजिटिव है ना। ठीक है, रुको, स्टेबल कैसे हुआ? एक क्लोरीन है, हाँ इसने इस प्लस को थोड़ा सा ही बढ़ाया होगा, इसने इस प्लस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया होगा, हाँ इसने उस प्लस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया होगा। तो कोई चीज प्लस बहुत ज्यादा है तो स्टेबल थोड़ी होगा, अनस्टेबल है ना। न्यूट्रल वाली चीज ज्यादा स्टेबल है ना। घर पे जाके एक बार देखना अच्छे से आज तो आ जाएगी, वो जो उधर लिखा है न्यूट्रल हमेशा स्टेबल, कितना भी पॉजिटिव अनस्टेबल, कितना भी नेगेटिव अनस्टेबल। ठीक है, एसिडिक में क्या बात याद रखोगे तुम फाइनली? एक ही क्या, ये जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा एसिडिक, जितना कम नेगेटिव उतना ज्यादा एसिडिक। ठीक है, बात तो एक ही होगी है ना। मान लो अगर तीनों पॉजिटिव चार्ज दिए हो तो कैसे पता करूंगा? जिसमें सबसे ज्यादा प्लस। तीनों नेगेटिव दिए हो तो किसमें पता करूंगा? जिसमें सबसे कम नेगेटिव। ठीक है, ये तो हो गया अपना सॉल्व करने वाला एस्पेक्ट। अब वो आई कहाँ से चीजें हैं देखो। मान लो कोई एसिड है, CH3COH एसिडिक एसिड है, दो पार्ट में टूटता है, H प्लस और CO माइनस। देखो कोई भी चीज अगर टूट रही है तो वो तभी टूटेगी ना जब टूटने के बाद वो दोनों पार्ट आराम से स्टेबल हो पाए। चलो ऐसे सोच लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई एक फैमिली है, ठीक है, वो फैमिली को बंटवारा करना है, तो बंटवारा ऐसे पार्ट में करेंगे ना कि जब दोनों अलग होंगे तो दोनों ही स्टेबल रहे अपने आप में। अगर मान लो उसमें से कोई एक हाईली अनस्टेबल हो रहा होगा तो वो बंटवारा क्यों करना चाहेगा? तो वो टूटेगा ही नहीं, मना करेगा वो उस चीज के लिए। ठीक है, तो टूटने के बाद अगर चीजें स्टेबल हो रही होगी तो बंटवारा होगा ना। तो मान लो
मैं बोलता हूँ कि ये चीज एसिडिक है, कैसे पता? जब ये H+ देता है तो एसिडिक है ना, एसिड की डेफिनेशन ही H+ देना। तो अगर ये H+ देगा तो ये चीज बच जाएगी, समझ में आया? तो जो चीज बच रही है वो स्टेबल होनी चाहिए फिर। हाँ, अगर ये स्टेबल है तो ये H+ जा सकता है यहाँ से, मतलब अच्छा एसिड है। अगर ये स्टेबल नहीं है तो वो H+ को जाने नहीं देगा, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। समझ में आया? तो कोई भी एसिडिक कब होता है? जब वो H+ देता है। H+ दे दिया, चलो H+ जा रहा है और मैं स्टेबल हूँ तो ठीक है, H+ भी चले जाएगा। लेकिन मान लो H+ जैसे मुझसे अलग हुआ और मैं अनस्टेबल हो गया तो मैं H+ को जाने नहीं दूंगा ना, वापस से इसमें अटैच करके ऐसे रख लूंगा, तो अब मेरी एसिडिक प्रॉपर्टी थोड़ी ना रहेगी, तो एसिडिक प्रॉपर्टी कम होगी। आया समझ में? तो जो जितना ज्यादा H+ देगा और उसके बाद ये जो बचता है ये स्टेबल होना चाहिए, उतना ज्यादा H+ जा सकता है यहाँ से, ठीक है? तो ये जो बचता है ना, इसको क्या बोलते हैं? देखो एसिड था तो ये तो पार्ट एसिडिक हो गया, उसके साथ माइनस वाला पार्ट बचा ना, माइनस वाले को हमेशा बेस बोलते हैं, तो उसके साथ वाले को बोलते हैं कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट। और माइनस है तो बेस। ठीक है? तो एसिड का H+ जा सकता है कब? जब उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो। डेफिनेशन ऐसी आती है, वरना देखेंगे तो अपन इसी से, ठीक है? बेस कब स्टेबल होगा? जब उसका OH जाए और जो प्लस बचा, मतलब कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल हो, ठीक है? चलो, तो जब इसका K लिखते हैं अपन, K हर चीज में लिखते हैं ना, KCKP वाला कांस्टेंट, वही K है। बस एसिड A क्यों लिखा है? क्योंकि वो एसिड है। B लिख देता अगर ये बेस होता तो, नॉर्मली कुछ नहीं लिखना होता तो मैं KCKP लिखता हूँ, तो वही K है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है? तो ऊपर वाला ऊपर लिखे, नीचे वाला नीचे लिखा। अगर मैं बोल रहा हूँ H+ बढ़ेगा तो Ka बढ़ता है ना, तो कोई चीज कितनी ज्यादा एसिडिक होगी? जितना ज्यादा H+ होगा, तो जितना ज्यादा H+ उतना Ka बढ़ेगा, उतनी ज्यादा चीजें एसिडिक। ठीक है, अब यहाँ तक तो समझ में आया? अब ये चीज अपन पढ़ते हैं ना, pH = -log of H+। H+ अगर बढ़ता है तो pH कम, ये पता है क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइन लगा है, तो डायरेक्टली इन्वर्सली हो जाता है, इन्वर्सली डायरेक्टली हो जाता है। तो H+ अगर बढ़ाता हूँ तो pH क्या होगा? कम होगा। आता ना फॉर्म में, क्योंकि नेगेटिव लगाया है। तो H+ बढ़ाऊंगा तो pH कम, तो सेम K और pKa के लिए भी तो होगा ना, pKa = -log of K। तो अगर मैं Ka बढ़ाऊंगा तो pKa कम होगा ना, तो Ka बढ़ाया तो एसिडिक बढ़ा, लेकिन pKa कम हुआ, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, pKa कम तो एसिडिक ज्यादा। तो वही चीज लिखिए कि H+ बढ़ाया एसिडिक ज्यादा, H+ बढ़ाया तो Ka भी ज्यादा ही है, एसिडिक ज्यादा, लेकिन Ka बढ़ाया तो उतना ही pKa कम, इनवर्स में बोल। तो अगर वो बोले pKa जितना कम उतना ज्यादा एसिडिक, या फिर बोले Ka जितना ज्यादा उतना ज्यादा एसिडिक, तो कहाँ से आई वो चीज? ये सेम इसके जैसा, ठीक है? तो क्लियर है सबको? pKa मतलब जैसे pH है ना, वैसे pKa है, बेस के लिए होता है पीके। देखो ऐसा मान लो कि एक बीकर है, बीकर में उसका कंसंट्रेशन नापने का एक यूनिट है, जैसे H+। कितना H+ एक बीकर में, उसको नाप रहा हूं मैं pH के फॉर्म में, ठीक है? pH के फॉर्म में नापता हूँ ना, जैसे पानी एसिडिक है कि बेसिक है, तो पानी के अंदर कुछ H+ तैर रहे होंगे, जितने ज्यादा H+ तैर रहे होंगे उतना ज्यादा एसिडिक होगा, तो जितने ज्यादा H+ उतना ज्यादा एसिडिक होगा, लेकिन pH उतना कम होता है ना, जैसे जितने ज्यादा H+ मैं pH पेपर से टेस्ट कर रहा हूँ तो pH बहुत कम आएगा, क्योंकि pH 1-2 के आसपास ही एसिडिक होता है, तो pH उतना कम आता है। तो वैसे ही ये K वाली प्रॉपर्टी भी है, ठीक है? कि Ka जितना ज्यादा pKa उतना कम आएगा, तो वैसे ये भी ठीक, H+ जितना ज्यादा pH उतना कम। तो बस नापने की एक इंडिकेटर बोल लो, मेजर करने की यूनिट बोलो, इंडिकेटर बोलो, कि pH के टर्म्स में H+ को नापते हैं, तो Ka के टर्म्स में pKa को नापते हैं। pKa मतलब उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को नापते हैं, ठीक है? यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ नापते हैं H+ से, ये एसिडिक स्ट्रेंथ नाप रहे हैं Ka की वैल्यू से। समझ में आया कुछ? अब वही चीज जैसे H से H+ और A-, तो H+ कब फ्री हो पाएगा? जब ये स्टेबल होगा, मतलब कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल उतना एसिडिक। तो वही लिखा है एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है? अभी कॉन्जुगेट बेस स्टेबल कब होता है? ये तो माइनस चार्ज है ना, जितना माइनस इस पे कम रहेगा
उतना स्टेबल ना, कोई भी चीज स्टेबल न्यूट्रल में होती है, तो इस पे जितना कम माइनस आए उतना अच्छा, ठीक है। तो एसिडिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, या फिर बोलो माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई मतलब इससे इलेक्ट्रॉन ले जाना, हाँ तो उतना ज्यादा अच्छा। प्लस आई इनवर्स में, प्लस आई जितना ज्यादा हो तो अनस्टेबल हो जाएगा। आया हाँ कंजुगेट बेस स्टेबल कब होगा, जब एक किसके मतलब किससे जुड़े, माइनस आई से। तो माइनस आई से जुड़ेगा तो वो इसका माइनस कम कर देगा ना, हाँ ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये स्टेबल हो गया। अगर ये प्लस आई से जुड़ गया तो वो तो इसको और अनस्टेबल कर देगा। तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली किसके, माइनस माइनस आई के। इनवर्सली है ये कि ये बड़ा तो ये कम, ये बड़ा तो वो कम, समझ गए, ठीक है। अब ये एक नंबर याद रखना, जब क्वेश्चन आएंगे तो ज्यादा काम आएगा। पहली प्रायोरिटी देते हो तुम डिस्टेंस को, कि कितने पास में लगा है, कितनी दूर लगा है। मान लो कोई चीज सेम डिस्टेंस पे लगी है, फिर देते हो कितने बार लगी है, एक ही लगा है, 2 फ्लोरिंग लगे हैं उसी जगह कि 3 लगे। अगर नंबर भी सेम है तो फिर देखते हो पावर, कि किसकी कैपेसिटी ज्यादा है माइनस आई प्लस आई में ऑर्डर में। आया कुछ समझ में? पक्का। सबसे पहले डिस्टेंस देखा जाता है, डिस्टेंस जितना पास उतना बेस्ट। डिस्टेंस अगर सेम है तो नंबर देखा जाता है कि वो कितने बार लगा है, ठीक है। अगर नंबर भी सेम है तो फिर देखा जाता है पावर, कि जैसे मान लो यहाँ भी 3 क्लोरीन होते हैं, यहाँ 3 फ्लोरीन होते हैं, यहाँ 3 ब्रोमीन होते हैं, तो मैं फिर पावर देखता ना कि किसकी ज्यादा, हाँ समझ गए। तो एग्जांपल आएगा, पता अच्छे समझ आ जाएगा कि प्रायोरिटी डिस्टेंस को देते हैं, फिर देखते हैं कौन कितनी बार लगा है, कितनी बार लगा है, फिर देखा जाता है कि लगा कौन है, ठीक है। चलो अब ये चीज भी अपन पढ़ गए हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे एस की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, एस का परसेंटेज 50% है, हाँ। तो जितना ज्यादा एस का परसेंट उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और उतना ही ज्यादा वो चीज एसिडिक। आया समझ में? क्योंकि देखो कोई चीज इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा क्रिएट करेगा कहीं भी जाएगा तो एसिडिक बनाएगा। तो परसेंटेज एफ कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक, तो इनवर्सली बेसिक होगा, ठीक है। अब मान लो ये कोई एसिड है, ठीक है, इस पे मैंने क्या लगाया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, तो ये एसिड अच्छा एसिड कब कहलाएगा, तुम बस ऐसा देखो, ये तो मैंने सिखाया है, ठीक है। देखो एसिड H+ निकालेगा, चलो H+ चलेगा, उसके बाद जो माइनस बचा वो माइनस कम से कम होना चाहिए, जितना पॉजिटिव उतना ज्यादा स्टेबल होती है चीजें, या जितना कम नेगेटिव उतनी ज्यादा स्टेबल होती है। तो H+ निकलने के बाद ये बचेगा क्या, RCO-, तो वो RCO- का माइनस जितना कम हो सकता है उतना बेस्ट। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगाता हूँ ना, जो विड्रॉ करे इससे, समझिए, तो ये माइनस कम हो जाएगा। तो अगर मैं एसिड के पीछे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाता हूँ तो वो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ा देगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं तो वो तो इसको और माइनस को बढ़ा देगा, तो वो तो और अनस्टेबल कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक प्रॉपर्टी कम करते हैं। समझ में आया सबको? कोई डाउट? पक्का? अब क्वेश्चन कर रहा हूँ 2-3 जैसे सिंपल वाले, ठीक है, फिर टफ तो आएंगे तो पता लग जाएगा। आपने जो फ्लोरीन वाला जो एग्जांपल लिखा है उसमें एसिडिक को लास्ट वाले का ज्यादा होगा। हाँ, क्योंकि 3 क्लोरीन है तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव कर देंगे वहाँ पे, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो एसिडिक। समझ में आया ना सभी को? अच्छा देखो, अच्छा जैसे वो ऊपर वाला मैं सब में बता देता हूँ एक बार यहीं पे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर मैं तुमसे पूछूं एसिडिक चीज बताओ कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो एसिडिक मतलब क्या बोलोगे, जितना प्लस, बस। इसका प्लस को तो ये तीनों कम कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन देके, इसको 2 ही मिलके कम कर पा रहे हैं, यहाँ 1 ही मिलके कम कर पा रहा है, यहाँ तो पॉजिटिव जितना था उतना है, समझ गया ना। अभी मान लो सब बराबर लेवल पे, इसका पॉजिटिव थोड़ा कम हो जाएगा, इसका और ज्यादा कम हो जाएगा, इसका और ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। तो जिसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव ज्यादा एसिडिक, तो एसिडिक का ऑर्डर पूछूंगा तो ये ज्यादा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, समझ में? बेसिक का उल्टा हो जाएगा। जैसे इस वाले में अगर एसिडिक पूछ रहा हूँ तो एसिडिक मतलब क्या, जितना प्लस या फिर कम माइनस, क्योंकि जितना माइनस उतना तो बेसिक हो जाता है ना, तो कम माइनस मतलब एसिडिक। तो इस वाले में अगर मेरे को पता करना है एसिडिक कौन है, तो सबसे कम माइनस कौन है ये देखना पड़ेगा। ये कार्बन तो इस माइनस को और बढ़ा रहे हैं ना,
तो इसके सर पे तो बहुत ज्यादा माइनस इकट्ठा हो जाएगा। इसके सिर पे इतना माइनस इकट्ठा नहीं हो पाएगा, इसके सर पे और कम इकट्ठा होगा, और इसके सर पे सबसे कम नेगेटिव रहेगा। तो जिसके सर पे सबसे कम नेगेटिव वो सबसे ज्यादा एसिडिक। समझ गए? ये वाला तो मैंने बता ही दिया, ये भी बता दिया, ये वाला ये भी बता दिया ना, ठीक है। ये वाला, इन तीनों में अगर पूछूं सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, यही होगा फर्स्ट वाला है ना। देखो वैसे यहाँ लिखा भी था परसेंटेज है इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन तुम ऐसे भी देखो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस माइनस को सबसे कम कर देगा ना, अपने अंदर खींच लेगा। ये उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो अपने अंदर इतना नहीं खींच पाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं है, तो उसके सर पे दिखेगा सबसे ज्यादा माइनस। तो जहाँ माइनस सबसे कम हो गया वो सबसे ज्यादा एसिडिक, तो ये ज्यादा एसिडिक, फिर ये बेसिक का पूछूंगा तो उल्टा कर दोगे। क्लियर है सभी को? अब मैं कुछ एसिड वाले वो लिख रहा हूँ और कुछ बेसिक वाले लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर देखते हैं क्या करना है। अभी एसिडिक समझ गए क्या होता है? एक ही लाइन याद करवाई है मैंने बस। स्टेबिलिटी मतलब न्यूट्रल, ना कोई प्लस चार्ज ज्यादा ना माइनस चार्ज ज्यादा, जो जितना न्यूट्रल वाली साइड आता जाएगा वो उतना स्टेबल। एसिडिक मतलब जितना ज्यादा प्लस, बेसिक मतलब जितना ज्यादा माइनस। ये तीन ही पॉइंट हैं बस, इन 3 पॉइंट से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे मतलब सारे, ठीक है। बस इफेक्ट कौन सा लग रहा है इसके लिए अलग अलग इफेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। पता तो होना चाहिए कि कम हो कैसे रहे हैं, किस इफेक्ट से हो रहे हैं। इफेक्ट ही नहीं आते होंगे तो फिर क्या ही करोगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, कहीं के थे? मैंने बोल दिया तो आपने मान लिया आपकी गलती। चलो सभी इधर देखो, इसमें मुझे एसिड, बेटा बातें नहीं, 5 मिनट में फटाफट टॉपिक खत्म हो जाएगा, तब तक शांति से बैठे रहना चुपचाप, ठीक है, जितना भी टाइम लगे। चलो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। हमेशा जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ तो पहला पॉइंट क्या याद रखोगे, H+ निकालोगे, उसके बाद जो बचा उसमें देखोगे सबसे कम माइनस किस पे रह रहा है, ठीक है। सबसे पहला क्या करते हो, H+ निकाल दो। ऑलवेज रिमूव H+ एंड देन सी लीव नेगेटिव, जो सबसे कम नेगेटिव वो सबसे ज्यादा एसिडिक। समझ में आ गया? तो इसमें से H+ निकालूंगा तो क्या बचेगा बेटा, CH3O-, इसमें से CH3 CH2O-, इसमें CH3 CH3O-, ठीक है। समझ में आया सभी को? तो एसिड बोला मतलब वहाँ H+ काट देना तुम तो सीधा बात, ठीक है। अब इनमें सबसे देखो अपने क्या बोला, एसिडिक मतलब सबसे ज्यादा प्लस या फिर सबसे कम नेगेटिव, तो ये CH3 क्या करेगा, इस O को बढ़ाएगा ना, इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये 2 डिग्री वाला दिख रहा है मुझे, 2 डिग्री से इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है, ये 1 डिग्री से बढ़ा रहा है, ये तो सुपर 1 डिग्री वाला है, ये बहुत ही कम बढ़ाता है, नहीं बढ़ाता है ऐसा मान लो, ठीक है, सबसे कम। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव को बढ़ा रहा है ना, तो नेगेटिव बढ़ा रहा है तो वो तो बेसिक हो जाएगा, ये उससे कम बेसिक, ये सबसे कम, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये समझ गए एसिडिक क्यों, क्योंकि लीस्ट नेगेटिव है, वो सबसे मोस्ट नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें भी वही सेम एसिडिक का ऑर्डर बताना है, ठीक है। देखो CH3O-, CH∧C-, CH3NH-, CH2CH-। क्लियर है? अब नेगेटिव जिस पे जितना कम वो उतना ज्यादा एसिडिक, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना ये एटम खुद, इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव स्टेबल होता है, ठीक है। ये कौन है, चलो CH3 मान लो, CH3 बढ़ा रहा होगा, लेकिन ऑक्सीजन भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव स्टेबल। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ट्रिपल बॉन्ड से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव से ये स्टेबल, लेकिन जो ओरिजिनल में इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ना, बजाय ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रोनेगेटिव की। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? ट्रिपल बॉन्ड भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ऑक्सीजन तो उसका नेचर ही है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन का नेचर नहीं होता, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की वजह से अभी इलेक्ट्रोनेगेटिव बना है, लेकिन ऑक्सीजन का तो प्योर नेचर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। पूरी पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो FON बोलते हैं ना, तो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच सकता है ना, मतलब कम कर सकता है माइनस, ये भी कम करेगा लेकिन उतना नहीं, इसके कम करेगा, ठीक है। ये नाइट्रोजन है,
तो नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, समझ में आता है। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इस नेगेटिव को खींच देगा, और ये कार्बन डबल बॉन्ड बना है, तो ये है लेकिन इतना नहीं है, ये तो बहुत ही कम है ना। ट्रिपल बॉन्ड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर डबल बॉन्ड, ठीक है। तो वो सबसे कम तो सबसे ज्यादा नेगेटिव दिखेगा ना उसके ऊपर, इसके ऊपर फिर कम, फिर ये, फिर सबसे कम इसके ऊपर दिखेगा। तो जिसके ऊपर सबसे कम नेगेटिव दिख रहा है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब सबसे ज्यादा है। सर ये एक एन याद वाला रखो। क्यों नहीं आया उससे हाँ? पहले? ये एन वाला फोन कॉल में आता है ना, अच्छा तो ट्रिपल बॉन्ड पहले आता है ऐसे। हाँ, ये एक ऑर्डर लिख लो ऊपर कि फोन कॉल होता है, लेकिन ट्रिपल देखो, एफ तो फर्स्ट है तो फर्स्ट ही रहता है हमेशा, सेकंड ही रहता है, लेकिन थर्ड वाले को रिप्लेस कर सकता है कौन? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है नाइट्रोजन से, ठीक है। तो ये ऑर्डर लिख लो कहीं ऊपर। तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर स्टेबल, फिर उससे अच्छा ऑक्सीजन तो दिए ही नहीं ना, मतलब देखो फ्लोरीन तो है ही नहीं, ऑक्सीजन था, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन, फिर वो कार्बन का डबल बॉन्ड वाले तो बाद में ही आते हैं सब। और उसके बाद अगर लिखना हो तो फोन कॉल के बाद और भी होते हैं, लेकिन तुम अभी डबल लिख लो बस, कि वो डबल उसके बाद ही आता है और नाइट्रोजन के पहले ट्रिपल आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, क्लियर है? तो गाने बजेंगे तो भी फटाफट। लीस्ट स्टेबल कार बनाए, लीस्ट स्टेबल मतलब, और कार बनाए ना मतलब माइनस चार्ज वाला, तो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना अनस्टेबल होगा ना। लीस्ट स्टेबल, कम स्टेबल बोला है, ठीक है। तो इसके ऊपर तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये तो स्टेबल हो रहा। यहाँ पे कितने 3 रिंग है, ये 3 बेंजीन की रिंग है, तो रेजोनेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा पढ़ोगे बाद में। बेंजीन की रिंग में इससे रेजोनेंस हो जाता है, तो वो तीनों रिंग में आराम से जा सकता है, घूम के आ सकता है। इस रिंग में भी घूम जाएगा नेगेटिव, इसमें भी घूम सकता है, इस रिंग में भी घूम सकता है, तो बहुत जगह है उसके पास घूमने के लिए। तो ये तो और भी स्टेबल है। ये CH3 तो इसको नेगेटिव को बढ़ाएंगे ना, समझ में आया? ये तीनों खींचेंगे, समझ गए? फिनाइल रिंग हमेशा इलेक्ट्रॉन को खींचेगी अंदर और रेजोनेंस में डाल देगी, और CH3 हमेशा बढ़ाएंगे नेगेटिव को, और इस पे जैसा था वैसे ही है। तो लीस्ट स्टेबल मतलब सबसे ज्यादा नेगेटिव ना, तो इसी पे तो आ रहा है। हाँ, ये वाला आप बोल रहे हैं CH3 मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना कार्बन को, कौन सा? ये हाँ हाँ। तो ये सेकंड वाले में भी CH3 ऑक्सीजन को दे रहा है। सेकंड कौन सा? क्वेश्चन सेकंड, हाँ इसका फर्स्ट ये हाँ, तो मैंने बोला ना कि ये एरो से दे भी रहा है, लेकिन ऑक्सीजन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि वो सारे इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं इलेक्ट्रॉन। ये वाला भी रख लेगा और ये वाला भी। पॉजिटिव से देख रहे हैं, नेगेटिव कम होना चाहिए। कम नेगेटिव और पॉजिटिव एक ही बात है। हाँ इसके पास नेगेटिव ज़्यादा है। कौन सा था? वो बचेगा ही नहीं ना नेगेटिव। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चीजें स्टेबल होती है। मैं ऑक्सीजन, मेरे को इधर से कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मैं वो भी आराम से रख सकता हूँ, जो मेरे सर के ऊपर रखा है वो भी मैं आराम से रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूँ पीरियोडिक टेबल का। ऐसे कैसे कोई माइनस रख देगा? ठीक है, चलो ये लीस्ट एसिडिक, देखो लीस्ट एसिडिक मतलब बेसिक हो गया ना, ये समझ में आता है ना? लीस्ट एसिडिक मतलब क्या हो गया? बेसिक। मतलब तुमको जैसे याद रखना है इसलिए बता रहा हूं। लीस्ट एसिडिक मतलब बेसिक हो गया। बेसिक मतलब जिसपे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो उतना लीस्ट एसिडिक, या उतना ज्यादा बेसिक। ट्राई क्लोरो एसिडिक एसिड, समझ में आता है ना सब? ट्राई क्लोरो मतलब ये, और एसिडिक एसिड COH होता है, तो CCl3COH होता है वैसे। ट्राई क्लोरो एसिडिक एसिड, ठीक है। एसिडिक एसिड क्या होता है? CH3COH, तो वो तीनों हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो गए थे। यहाँ पे डाई क्लोरो है तो CH Cl2, और यहाँ मोनो है तो CH2Cl, ठीक है। H+ निकल जाएगा सबसे, जो माइनस आएगा। अब उस माइनस जितना ज्यादा उतना बेसिक, ये तो पूछ रहा है। क्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो यहाँ 3 क्लोरीन है उस माइनस को खींचने के लिए, 3 क्लोरीन खींच लेंगे, या एक ही क्लोरीन है खींचने के लिए। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे कोई नहीं है, ये तो और बढ़ा रहा है। समझ में आया? हाँ, तो वो बढ़ा रहा है, तो फिर वो बेसिक कैसे हो गया? अरे यार, जितना ज्यादा नेगेटिव सर, हाँ
एसिटिक एसिड में, तो अपन को तो और जितना ज़्यादा नेगेटिव वो उतना ज़्यादा एसिडिक। बेसिक जितना ज्यादा नेगेटिव हो उतना ज्यादा बेसिक, तो इस पे नेगेटिव सबसे ज्यादा बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा बेसिक, और लीस्ट हाँ। एसिडिक या बेसिक एक ही हाँ, बात है। ठीक है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आएगा? समझ में आया सभी को? 3 पॉइंट सिखाए वही पढ़ रहे तुम लोग हैं। चलो बुक की लैंग्वेज में ये चीजें भी कॉम्प्लिकेट कर देता है। वो कैसे बोलेगी? जितना ज्यादा एसिडिक उसका कॉन्जुगेट बेस उतना स्टेबल, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल फाइंड करने बैठो तो वो वर्ड ही अपने को टफ पड़ता है, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल। जो भी सिखाया उसे पढ़ लो। चलो अगला इसका क्या एप्लीकेशन, ठीक है। बेसिक स्टेप, बेसिक बता दिया यार, जिसके ऊपर जितना पता नेगेटिव उतना बेसिक। तुम भी परेशान हुए होंगे सुन के, जितना पता नेगेटिव उतना बेसिक। बेसिक कौन होते हैं? जो OH डोनेट करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, H+ एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। ये XOH मैंने कुछ भी मान लिया, X कुछ भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट। X+ निकालेगा और OH- डोनेट किया, इसका कैसे ऐसे ही लिखेंगे, जितना ज्यादा OH उतना Kb। B मतलब बेसिक है ना, बेस है इसीलिए K, A था तो एसिड लिखा था, तो जितना ज्यादा OH उतना Kb, मोर OH मोर Kb, तो pKb कम होगा ना। सेम वही प्रोसीजर pH वाला, तो pKb यहाँ कम हो जाएगा, pH = -log of H+ वे कॉपी। बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKb। तो कभी वो ऐसा पूछे फाइंड द ऑर्डर ऑफ pKb, तो कर लोगे? हाँ, कर देंगे। pKb ज्यादा या हाईएस्ट pKb किसका है? एसिडिक मतलब लीस्ट बेसिक, और ज़्यादा है ना? एसिडिक ना। ठीक है, तो ऐसे रिवर्स में चल के हाँ। पता कर लेना एसिड है कि बेस है। इंक्रीज इन Kb मोर बेसिक, एसिडिक कम। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -i, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +i। समझ जाओगे? किसी चीज की बेसिक स्ट्रेंथ कब बढ़ेगी? जब उसको कोई और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा, -i, तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। हाँ मतलब सॉरी +i वाला, कि कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा तो +i वाला। और बेसिक स्ट्रेंथ कम कब होगी? जब उससे कोई इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो -i वाला। तो डायरेक्टली इनवर्सली रटना है कि डायरेक्टली इनवर्सली है, कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको तो और बेसिक हो जाएगा, उससे अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ तो और एसिडिक हो जाएगा। ये क्वेश्चन करो। क्या बताना है? क्या है? बेसिक बताना है। हाँ बेसिक चाहिए, ऑर्डर बताना है पहले। तो वो बता रहा है सबके आंसर 1 2 3। फर्स्ट के बाद वो लास्ट वन वही होगा ना। फर्स्ट के बाद लास्ट कैसे? बस फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा बोलते हैं। फर्स्ट वन से ये बोल रहा है, 1 2 ये 3 order बोल रहा है first, ना। ये ऑर्डर लास्ट थर्ड ऐसा बोलता है वो, 2 एरो बता रहा है। जो थर्ड वाला एरो है, फर्स्ट वाला एरो तो सर ऐसा भी हो सकता है, जरूरी ऑर्डर सही हो। नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ तो बस तो फिर फर्स्ट के बाद क्या बोला तुमने? थर्ड। मैंने पहले नंबर पे ये, हाँ फिर दूसरे नंबर पे वो है, हाँ फिर तीसरे नंबर पे बीच का। तो गलत है आपका ऑर्डर। नहीं बस चलो इधर देखो सभी समझा। बेटा, अगर वो लोन पेयर क्वेश्चन में नहीं भी लिख के देता है तो तुमको पता होना चाहिए ना कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होगा, तो इसके ऊपर एक लोन पेयर रखा है मतलब नेगेटिव चार्ज रखा है। बेटा अच्छे से सुन लेना सर, लोन पेयर रखा है मतलब क्या? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। ये CH3 इस नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा हाँ, तो और ज्यादा नेगेटिव बढ़ गया। यहाँ पे जितना था उतना ही है। क्लोरीन क्या करता है? खींच लेगा। खींचता है ना वो नेगेटिव को और, ठीक है। तो क्लोरीन और ज्यादा खींच लेगा तो यहाँ तो नेगेटिव और कम हो गया। मुझे क्या चाहिए था? बेसिक, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव इस पे था तो ये, फिर जितना था उतना ही, उसमें तो और कम हो गया। ऑर्डर ये रहेगा बेसिक का। समझ में आया? आ गया? इसका तो फर्स्ट सेकंड ये क्या लोन पेयर? एक तो सही होना चाहिए। ये और ये, ठीक है। हाँ इसका भी फर्स्ट सेकंड। इस नेगेटिव को ये बढ़ाएंगे ना, ये और ये तीनों और इलेक्ट्रॉन देके इसको बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे ये 2 इसको मिलके बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे है तो ये 3 है लेकिन डिस्टेंस बहुत दूर हो गया ना, या फिर इसको बोलूं 1 डिग्री वाले ये है तो, है ना। तो ये है लेकिन इतना नहीं है, लेकिन ये 2 तो जब डायरेक्टली पास में या 3 पास में जुड़े हैं तो सबसे ज्यादा नेगेटिव किससे बढ़ेगा? वन इससे। से। फिर इस पे और कम, उस पे और कम, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? फर्स्ट ये, ठीक है।
इसमें ऑक्सीजन भी लोन पेयर होते ही हैं। देखो ये इसको और नेगेटिव को बढ़ाएगा ना, CH3 हमेशा इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं, तो इसके ऊपर और नेगेटिव बढ़ेगा। यहाँ पे ये 2 डिग्री था, ये 1 डिग्री में आ गया, ठीक है। और ये तो वो अपना ओरिजिनल वाला, कोई डिग्री विग्री कुछ ऐसा है नहीं। तो सबसे ज्यादा किसका होगा इन तीनों में से देखूंगा? सबसे ज्यादा कौन बढ़ाएगा नेगेटिव? डिस्प्ले। फिर इन दोनों में से भी देखो तो ये एक ही बढ़ा रहा है ना, यहाँ तो 2 है ऐसे, ये और समझ में आया? पर सर अभी तो आपने कहा था कि वो सारे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा, हाँ। तो उसने चल, वहाँ तीनों पे तो वो है, ठीक है, तीनों ने अपने अपने लोन पे तो एब्जॉर्ब कर लिए। हाँ। अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल कहाँ से रहे हैं एक्स्ट्रा? यहाँ से। इस पे कम मिल रहे हैं, ये तो उसको सब एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसा थोड़ी होता है, तो 0 थोड़ी होगा। अभी आपने बोला था सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसमें और इसमें अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो ऐसे देखो बेटा, इस पे 2 हाइड्रोजन होंगे और एक ही सी है ना, हाँ और एक OH है। इस पे तो तीनों हाइड्रोजन होंगे ना, और फिर OH लगा होगा, हाँ, ठीक है। तो हाइड्रोजन तो कुछ नहीं करेगा। हाइड्रोजन का तो कुछ भी मानते नहीं है, लेकिन इसका तो होगा ना। तो वो ये मत सोचना कि दूर हो गया, एक पे कैसे माने, ये ऐसा है वो। कैसे माने? ठीक है, ये 2 और 1 के हाथ और इसका ऐसा। तो हाइड्रोजन का तो कुछ नहीं होता, तो वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इसे डिफरेंस होगा, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन बताओ, मोस्ट बेसिक कौन होगा? थर्ड बताया आपने। सेकंड लोन पेयर, लोन पेयर। लोन पेयर। क्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींचता है, खींचेगा। ये तो और उसको कम कर देगा, तो ये तो बेसिक में तो नहीं आ रहा शायद। CH3 बढ़ाता है, तो ये बेसिक में आ जाएगा, इस पे जितना था उतना ही। और ये भी क्या करता है? बढ़ाते हैं, ये बढ़ाएंगे तो ये ज्यादा बढ़ाएगा कि ये वाला। अभी बताया। थर्ड वाला, हाँ, आपने 2 नंबर डाल के रखा है उसमें। मैं 2 बोल रहा थी। ये वाला समझ गया ना, क्योंकि ये इसके जैसे ही तो है। हाँ। ये मोस्ट एसिडिक, मोस्ट एसिडिक, ठीक है। एसिडिक कैसे देखते हैं? H+ निकालने के बाद, हाँ। तो सबसे मान लो मैंने इमेजिन कर लिया H+ निकाल के सब पे माइनस आ गया है, आ गया है, आ गया है। ठीक है। ये अभी लिखा है मैंने, क्वेश्चन में नहीं था, है ना। H+ गायब करके आ गया। अब वो माइनस जिस पे सबसे कम, वो उतना ज्यादा एसिडिक, ठीक है। फर्स्ट CH3 उस माइनस को क्या करेगा? नहीं, 4 ये ये भी बढ़ा देगा। इन दोनों में ज्यादा कौन बढ़ाएगा? सेकंड वाला है ना, तो इस पे तो तीनों हाइड्रोजन है, इस पे एक CH3 और 2 हाइड्रोजन। इसमें ये क्लोरीन क्या करेगा? कम करेगा। कम करेगा। यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तीनों फोर्थ आंसर। ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक फोर्थ। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे अपने इंडक्टिव इफेक्ट का बहुत बेसिक पार्ट पढ़ाया है मैंने, ठीक है, बहुत ज्यादा बेसिक। तो ये अच्छे से पढ़ लेना। फिर ऐसे ही अपन रेजोनेंस, मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन का बेसिक पार्ट पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आएंगे अपन मेन हेडिंग्स पे, एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करना। तब मैं तीनों के मिक्स क्वेश्चन दूंगा कि जब सारे इफेक्ट लग रहे होंगे। फिर आएंगे बेसिक इफेक्ट पे, मिक्स क्वेश्चन। फिर आएंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, मिक्स क्वेश्चन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, मिक्स क्वेश्चन। तो ऐसे वहां पे मेन क्वेश्चन मिलेंगे, तो ऐसे ही हल बात है, ठीक है। चलो तो ये वाला लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते जाना है, तो आ जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो बस वो भी। सर एक बार मुझे वो वाला बता दो, फर्स्ट वाला जो है ना, उसमें फर्स्ट और सेकंड में, इन दोनों में हाँ सी पे एक हाइड्रोजन है, हाँ। एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, एक वो माइनस है, O माइनस है, एक H है, एक एक H है। कैसे अभी कुछ दिखा? तो ये इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे देखो, और दोनों O सेम है, माइनस माइनस, ठीक है। अब ये तीनों हाइड्रोजन है, तो इसका तो कोई इफेक्ट नहीं जा रहा ना, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन का नहीं, मिथाइल का तो जाएगा ना। तो मिथाइल इलेक्ट्रॉन को किधर धक्का देगा? इधर। तो इस पे नेगेटिव और बढ़ जाएगा ना बहुत। हाँ ठीक है, समझ गए। अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट सीख लिया था, क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेबिलिटी पे कैसे इफेक्ट करता है, स्टेबल हमेशा न्यूट्रल चीजें होती है। एसिडिक कैसे, जितना ज्यादा प्लस उतना ज्यादा एसिडिक। बेसिक कैसे, जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा बेसिक। बस ये 2-3 चीजों से अपन ने कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन किए थे, और ज्यादा क्वेश्चन मैंने करवाए नहीं थे, बोला था सारे इफेक्ट पढ़ने के बाद करेंगे मिक्स में, ठीक है। और ये कुछ पॉइंट्स छूटे थे इंडक्टिव से, ये देख लेते हैं, ठीक है। देखो ब्रिज कार्बन पता है ना क्या होता है,
कोई भी रिंग में ये वाला जो कार्बन है ना, ये इसको बोलते हैं ब्रिज वाला, ठीक है। ये जो है बीच में एक्स्ट्रा डंडी बनी है, और ये डंडी 3D में रहती है, बाकी पूरी रिंग जैसी भी होगी, लेकिन ये वाली कैसी होगी, ये ऐसी। तो ये कार्बन यहाँ हवा में ऐसा है, तो इसलिए वो आड़ा बनाया है, समझ गए, ठीक है। तो ये ब्रिज कार्बन, तो ब्रिज कार्बन के ऊपर ये यहाँ पे, या फिर इसको बोल लो ब्रिज कार्बन, ये पूरे ही तीनों 1 2 3 ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ब्रिज कार्बन वाली लाइन पे कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ रहा है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। ब्रिज कार्बन पे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, कहीं भी, अब वो ऊपर लगाओ यहाँ नीचे लगाओ, कहीं भी हो वो क्या होगा, अनस्टेबल। तो ये पॉइंट याद रखना हमेशा कि ब्रिज कार्बन एंड अनायन आर हाईली अनस्टेबल। तो स्टेबिलिटी वाले फैक्टर निकालते हैं ना अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल। तो स्टेबल में कभी भी ब्रिज कार्बन वाला है तो सबसे आखिरी में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो ब्रिज कार्बन वाले कैटायन हो चाहे एनायन हो, दोनों ही क्या होंगे, अनस्टेबल, ठीक है। तो ब्रिज कार्बन एंड एनायन, ब्रिज कार्बन कैटायन एंड एनायन, ठीक है, आर हाईली अनस्टेबल, ठीक है। ये 2 चीज याद रखोगे तुम लोग। सेकंड, ये एक और पॉइंट है, 2 हैलाइड्स का माइनस है। देखो अपन ने क्या पढ़ा था -I इफेक्ट के लिए, कि जो खींचते हैं इलेक्ट्रॉन, तो अगर प्लस चार्ज डायरेक्टली आ रहा है किसी के पास तो वो सबसे ज्यादा खींच पाएंगे, लेकिन प्लस वाले डायरेक्टली कभी भी अपने को ऑप्शन में मिलते नहीं है ऐसे, ठीक है। अपने को कहाँ से मिलेंगे, NO2 से। NO2 सबसे पहला ग्रुप था जो अपने को बार बार क्वेश्चन में मिलेगा। तो सबसे हाईएस्ट -I की पावर किसकी रहेगी, NO2 की, जो अपने को बार बार क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। लेकिन NO2 और फिर उसके बाद फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले फिर हैलाइड्स आ रहे थे तीसरी लाइन में, याद है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक हैलाइड से तो NO2 बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर 2 हैलाइड लगे हैं कहीं तो वो 2 हैलाइड की पावर NO2 से ज्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन खींचने की, ठीक है। तो 2 हैलाइड्स का -I एक NO2 से ज्यादा होता है हमेशा। जैसे मान लो ये C- है, यहाँ 2 हैलाइड लगे, ये C- पे यहाँ एक NO2 लगा है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ज्यादा स्टेबल कौन है, तो स्टेबल कैसे होगा, माइनस चार्ज को जो खींच लेगा न्यूट्रल पे ले आएगा। तो NO2 भी अच्छे से खींचता है, पता है, और NO2 देखते से समझ में आ जाना चाहिए क्यों खींच रहा है, क्योंकि N डबल बॉन्ड हो ये, तो ये उधर माइनस, तो इस पर प्लस आई जाता है पार्शियल वाला, तो खींचता है हमेशा, ठीक है। NO2 लगा है तो वो इस माइनस को खींचेगा यहाँ से। यहाँ पे क्लोरीन लगा है 1 और 2, तो 1 लगा होता तो मैं बोलता कि हाँ NO2 ज्यादा खींच लेगा उस माइनस को, लेकिन यहाँ कितने 2 हैलाइड लगे हैं, कोई से भी 2 हैलाइड हो, 2 हैलाइड का -I ज्यादा हो जाता है एक NO2 से। तो अभी ज्यादा स्टेबल कौन होगा तुम्हारा, ये पहला वाला, समझ गया ना, क्योंकि यहाँ ये वाला भी खींचेगा इसको और ये वाला भी खींचेगा, और यहाँ पे ये एक ही है, ठीक है। तो ये अगर आता है कभी तो ध्यान रखना, 2 हैलाइड का -I ज्यादा हो जाता है एक NO2 से। अगला, सिलिकॉन का +I ज्यादा होता है कार्बन से। देखो कार्बन भी इलेक्ट्रॉन देता है, ये समझ में आता है ना, कार्बन CH3 वाला मिथाइल ग्रुप, कोई भी R ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देता है। लेकिन मान लो FiH3 बोला है मैंने, जैसे CH3 होता है वैसे ही FiH3, तो CH3 भी इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है और FiH3 भी दे रहा है, तो कौन दोनों में से ज्यादा देता है, सिलिकॉन, याद रखना। और ये समझ में भी आता है कि ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो जब वो खुद खींचने की पावर नहीं रख रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा, ये ऐसे समझो ना। मान लो एक CH3 ग्रुप है, एक वो ये धक्का देता है इलेक्ट्रॉन को, एक मैं बोल रहा हूँ FiH3, तो दोनों का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को धक्का देना। दोनों में से ज्यादा कौन दे सकता है, FiH3। कभी भी FiH3 ग्रुप दिखे तो CH3 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। क्यों करता है, रीजन समझ गए। कार्बन और सिलिकॉन में कार्बन ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ऊपर वाला नीचे आता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो खुद के पास तो बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन रखने की, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा। इसकी कंपेयर में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो फिर भी इतने सिलिकॉन के कंपेयर में इतनी आसानी से नहीं देगा। क्लियर है, तो ये पॉइंट भी याद रखना, क्योंकि जब क्वेश्चन में आएंगे सिलिकॉन कार्बन तो फिर बोलोगे कि सिलिकॉन तो अपन ने लिखा ही नहीं था ऑर्डर में कहीं, इसीलिए, ठीक है। ये अगला R ग्रुप मतलब मोस्टली क्या होता है, मिथाइल वाला, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई सा भी हो, ठीक है। ब्यूटाइल तक तो जाएगा नहीं, 3 तक ही रहते हैं, मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल। अब वो N प्रोपाइल हो चाहे आइसोप्रोपाइल हो, क्योंकि ब्यूटाइल वाले तो इफेक्ट लगाएंगे नहीं, 4 तक तो जाता है नहीं, 3 तक का ही देखते हैं, तो 3, 4 तक जो भी है। यूजुअली R ग्रुप इज +I ग्रुप, हमेशा R ग्रुप कैसा होता है, +I, क्योंकि R ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देता है। लेकिन एक जगह ऐसी जहां R -I हो जाएगा, ऑर्गेनोमेटलिक वाली चीजों में, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है,
मैग्नीशियम पे प्लस आता है ना, +2 आएगा इस पे, और लिथियम पे भी प्लस आएगा। तो अगर इस पे प्लस है तो इस पे क्या आएगा, माइनस। तो ये +I वाला ग्रुप हो गया, ये -I वाला ग्रुप हो जाता है, क्योंकि R ने मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन खींचे होंगे तभी उस पर प्लस आया होगा, और इसमें भी R ने खींचे होंगे। तो R अभी कैसा ऐड कर रहा है, -I ग्रुप, लेकिन बाकी हर जगह R कैसा करता है, +I ग्रुप। समझ में आया सभी को कि हाँ, कौन सा शब्द? अच्छा देखो, यूजुअली R ग्रुप इज +I ग्रुप बट इन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक वाले CH3 और मेटलिक ये मैग्नीशियम इस वाले कंपाउंड, इट कैन एक्ट एज -I ग्रुप। तो यहाँ पे वो -I जैसे ग्रुप करता है। R हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, तो इस पे प्लस आता है और सामने वाले पे नेगेटिव। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, R पे नेगेटिव आता है और सामने वाले पे पॉजिटिव, मतलब R इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। तो यहाँ R कैसा हो गया, -I ग्रुप। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ठीक है, और अल्काइल लिथियम RLi। क्लियर है? चलो अब ये कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें बस तुमको बताना है कि इफेक्ट किस साइड लग रहा है और कुछ नहीं है। बता पाओगे? देखो NO2 हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचता है ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे, मतलब इस साइड से खींचेगा ना, और 3 डंडे तक खींचता है, तो पहले डंडे से दूसरे और तीसरे 3 डंडे तक इफेक्ट लगाता है कोई भी ग्रुप हो, आयु का हो, +I में। तो ये इधर इतना है, ठीक है। इस वाले में ये जो माइनस वाला चार्ज, अगर किसी के ऊपर डायरेक्टली माइनस चार्ज आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता है कि देता है? देता है ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसके पास। प्लस चार्ज होता है तो कमी है, तो खींचेगा कहीं से भी। माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसके पास माइनस चार्ज है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को 3 बॉन्ड तक आगे पुश करेगा। समझ में आया? ये COH CH3 CH3 ये है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन को देगा कि खींचेगा? देखो COH है तो COH को ऐसे ही लिखा जाता है ना, C डबल बॉन्ड OH, ये ऐसे ही दिख रहा है, तो O पे माइनस आता ही है और इस पे प्लस आता ही है। तो अगर इस पे प्लस है तो ये सबसे इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा ना, ये O इस कार्बन से खींचेगा इधर, ये बॉन्ड की वजह से। बाकी इस पे एक बार प्लस आया तो वो इधर है ना, +I में पढ़ा था अपन ने, एसिड पहले एल्डिहाइड आता है फिर एसिड आता है, तो +I तो है, ये एसिड है। ये एसिड और ये अलग है, ये माइनस चार्ज है तो देगा, और ये कुछ नहीं दिख रहा है नॉर्मल चार्ज, लेकिन पार्शियल पॉजिटिव तो आएगा ना इस पे, ये बॉन्ड टूटेगा तो इसकी वजह से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये वाला सल्फर पे क्या दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन देगा या खींचेगा? तो ये -I वाला है, हर साइड से 2 बॉन्ड तक यहाँ से खींचेगा, इधर से भी खींच लेगा पास वाले। इस वाले में ये कीटोन ग्रुप दिख रहा है मुझे, तो कीटोन हमेशा कैसा रहेगा, इस पे माइनस करेगा, इस पे प्लस। अगर इस पे प्लस आया तो इधर से भी खींचेगा, इधर से भी, पहला बॉन्ड दूसरा बॉन्ड, पहला बॉन्ड दूसरा बॉन्ड, पहला बॉन्ड दूसरा बॉन्ड, सब साइड से खींचेगा। और मिथाइल की भी प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रॉन देने की वजह से, तो ये इधर से मिथाइल इलेक्ट्रॉन देंगे और उसकी प्रॉपर्टी भी खींचने की, ठीक है। ये वाला इसमें क्या होगा, अपन क्यों देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसमें बॉन्ड हो ये, क्योंकि वो ग्रुप CH2 CH3 को क्यों नहीं देखा है ऐसा, देखो ये CH3 है, इधर मैंने मान लो CH3 माना, इधर है माना, तो CH3 और इन दोनों में से ज्यादा, जो CH3 बोलता हूँ कि चलो अपोज करेगा, ठीक है, और ये, तो इन दोनों में से ज्यादा इफेक्ट कौन लगा सकता है, ये, तो फाइनल इफेक्ट तो उधर ही जाएगा ना, क्योंकि जो अपने ग्रुप्स पढ़े हैं -I के +I के, उनके हिसाब से देख लेते हैं सीधा, या फिर खुद से सोचते हैं कि हाँ जैसे यहाँ कार्बन है तो कार्बन का काम क्या, इलेक्ट्रॉन देना, तो चलो दे भी रहा है, वो खींच भी रहा है। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि ये इधर देगा, ये इधर, लेकिन ज्यादा तो ये दे पाएगा ना। मिथाइल वाली चीजें तो बहुत बाद में ही आती है अल्काइल ग्रुप की। यहाँ भी देखो, ये मिथाइल इधर दे सकता है, ये इधर, मतलब सॉरी ये तो इधर खींचेगी COH, तो ये इधर कर रहा है और ये इधर खींच भी रहा है, तो यहाँ दोनों सेम साइड ही जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, हाँ हाँ हाँ, फिर वो माइनस बन जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन देगा। नहीं देख सकते हैं ऐसे, जो दिया है उसको वैसे ही देखोगे, है ना, क्यों निकालेंगे।
देखो COH दिया तो COH से ही देखोगे, CO माइनस दिया है तो CO माइनस से ही देखोगे। अगर ये देख के वो पूछता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ पता करने के लिए बोलते हैं कि H+ हटाओ फिर माइनस कितना स्टेबल है उस चीज़ पे, वो चीज़ तब देखी जाती है। ऐसे कभी भी तुम H+ नहीं निकालोगे फालतू में, ठीक है। चलो ये हो गया। ये इसमें क्या करना है पक्का? देखो साइनाइड ग्रुप पढ़ा था अपन ने, साइनाइड में क्या होता है, ये 2 बॉन्ड इधर जाते हैं माइनस माइनस और इस पे प्लस पे, तो इस पे बहुत ज्यादा प्लस होते तो खींचेगा ना सबसे इलेक्ट्रॉन। आया समझ में सभी को? ये इस पे आएगा माइनस, इस पे प्लस, तो ये खींचेगा फिर ये वाला, ये इधर ये इधर, तो माइनस माइनस तो इन पे प्लस और प्लस, तो ये इससे खींचेगा और ये इससे। अब ये वाला इससे इधर ज्यादा खींच लेगा ना, ये इधर और बस ऐसा, तो 2 एरो इसके और 2 एरो उसके उधर रहेंगे। आया फोन में? आ रहा है ना? हाँ ठीक है। ये वाला इस पे तो माइनस है ना एक्स्ट्रा पहले से, तो ये तो हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं 1 2 3 तक, ये मान लो। तो सर आपने बोला था कि O पे माइनस होगा तो खींचेगा है O पे माइनस होगा कब खींचेगा बोला? वो तो हाँ, अरे वो उसके ऊपर जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव स्टेबल होता है, ये बोला था। इसके ऊपर भी है, पहले थोड़ी था, वो तो आया है, क्रिएट किया गया है नीचे वाले इसमें। हाँ तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है तो एक्स्ट्रा है ना उसके पास, तो एक्स्ट्रा है तो वो तो देगा। किसी के ऊपर डायरेक्टली माइनस का एक्स्ट्रा दिखे तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देंगे, कोई भी हो। किसी के ऊपर डायरेक्टली प्लस दिखे तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, फिर वो कोई भी हो, ठीक है। कल आधे घंटे से ज़्यादा उसी चीज़ में दिया था मैंने समझाने में, ठीक है। आया फोन में अब कि नहीं आया? अभी भी आ जाना चाहिए। ऊपर माइनस दिख रहा है ना, बात खत्म, इलेक्ट्रॉन देगा, एटम कोई भी हो, याद कर। ये वाला इसमें देखो कैल्शियम प्लस के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अगर कैल्शियम प्लस के फॉर्म में तो पास वाले से क्या करेगा? खींचेगा, बात ही बता। Cl उससे उधर लगाए, नहीं नहीं वो उधर लगाए बेटा, वो ऐसा है कि जैसे NaCl होता है सॉल्ट, वो डायरेक्टली इससे जुड़ा है। Cl सपोर्ट, वो Cl माइनस नहीं है ना, ये तो ऐसा था CaCl, वो तो मतलब आयनिक कंपाउंड, बॉन्ड भी नहीं बना पाऊंगा तो। हाँ अब मान लो ये तो आयनिक बॉन्ड वाला है तो इस पे प्लस इस पे माइनस आएगा। मान लो अगर इस पे आयनिक बॉन्ड की वजह से आया है, वो ये तो पहले से लगाया था मैंने, क्वेश्चन में दिया है इसके, ये तो अपन ने पोलराइज करवाया था, तो पार्शियल चार्जेस क्रिएट होते हैं इसलिए वो खींचेगा हमेशा, या फिर ये बोले ऑक्सीजन खींचेगा शब्दों से, ऐसा बोल सकते हो। समझ में आए? तो अगर मान लो बोलूँ कि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये माइनस उसके ऊपर है नहीं, मैंने लिखा है वो, ये कुछ भी नहीं था, है ना, ठीक है। अब ये क्लोरीन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कैल्शियम से भी खींचता है तभी उसके ऊपर पॉजिटिव आता है, और इनसे भी खींच लेगा, या तो ऐसे देख लो, या फिर जो डायरेक्टली जुड़ा है उस पर प्लस माइनस आयनिक कंपाउंड में आते ही है, तो इसलिए खींच रहे हैं। समझ में आया सभी को? तो कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा, समझ गए? अगर ये अच्छे से आता होगा तो तुम स्टेबिलिटी, एसिड और बेस तीनों ऑर्डर सही से पता कर पाओगे, ठीक है। चलो यहाँ पे तुम्हारा होता है इंडक्टिव इफेक्ट खत्म। सेकंड पढ़ेंगे अपन रेजोनेंस। रेजोनेंस के 2 पार्ट आएंगे, मीजोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन। तो पहले पढ़ेंगे रेजोनेंस, फिर मीजोमेरिक, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि रेजोनेंस और मीजोमेरिक थोड़े थोड़े सेम है, बस एक चीज का फर्क है, वो क्या होता है बता दूंगा। क्लियर है? गुड।